नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सिंह। स्वागत है आपका ग्रीन तक टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम फिर लेके आ गए हैं एक्सेल का फार्मूला। यहाँ पे बताने वाले हैं यहाँ पे एवरेज और एवरेज ए का क्या मतलब होता है। अगर आप एक्सेल चलाते हैं और कहीं पे फार्मूला लगाते हैं तो आपको जो है दिक्कत आती है, तो इसमें आप क्या करेंगे। सपोज आपने कोई यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे एवरेज यहाँ पे क्या है हिंदी, कोई जैसे मैंने टेबल सेट कर रखा है, बना रखा है अभी पहले से कि टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए कि हमने हिंदी में देखिए किसी भी बंदे का, किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स हिंदी में 50 आता है 100 में से, इंग्लिश में 55 आता है, मैथ में 45 आता है, साइंस में 53 और सोशल साइंस में 56 और संस्कृत में 61। अगर आपको यहाँ पे बोल दिया जाए, और कहीं पे और भी होते हैं मार्क्स के अलावा कुछ और भी जो है फार्मूला होते हैं, कुछ और भी जो है चीज़ें होते हैं जिसमें आपको बहुत सारे नंबर दे दिया जाए, कंपनी में काम करते हैं कहीं पे भी, और आपको बोला जाए कि उसको एवरेज निकालना है। तो आपको एवरेज कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, अगर नहीं है फार्मूला पता तो सारे को कॉल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और जितने हैं उसमें से डिवाइड करेंगे। सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है तो टोटल करके इसको और 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा काफ़ी लेंदी प्रोसेस अगर आप बहुत सारे डेटा आपके पास है तो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एवरेज निकालने के लिए ये इतने का मार्क्स का एवरेज टोटल निकालना है कि एवरेज में कितना मार्क्स आया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू सिंपल फार्मूला लगाना है। डेटा छोटा हो जाए बड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम इतने सारे डेटा, इतने सिर्फ 6 डेटा है जिसमें हम वहाँ पे एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला टाइप करते हैं एवरेज। यहाँ पे देखिए एवरेज का फार्मूला है, यहाँ पे एवरेज। ठीक है, यहाँ पे एवरेज है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जितने हैं, जो भी मार्क्स का हमें एवरेज निकालने हैं, जितने भी डेटा है उसका एवरेज निकालना है, तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सिंपल यहाँ पे एंटर दबाएंगे। एंटर दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया एवरेज। मतलब ये मार्क्स अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स आया हुआ है, लेकिन हमारा टोटल एवरेज आ गया कितने, 53.33। मतलब 53.33% जो है यहाँ पे मतलब मार्क्स जो है ये इस स्टूडेंट का टोटल एवरेज आ गया। ठीक है, ये तो हो गया एवरेज निकालने का। और अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आप इसमें से ये निकालिए, सपोज यहाँ पर नंबर दिया हुआ था तो आपने एवरेज निकाल लिया। ठीक है, ये एवरेज आपने निकाल लिया। अगर यहाँ पे देखिए क्या है, अब यहाँ पे नंबर तो दिया हुआ है लेकिन बीच में किसी किसी सब्जेक्ट में NA है, मतलब नोट अप्लीकेबल है, उसको सपोज यहाँ पे कुछ मार्क्स आया ही नहीं तो या फिर क्या अब्सेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पे NA 2 सब्जेक्ट में NA है, 2 की जगह 3 सब्जेक्ट में कहीं पर भी NA है और बीच में कुछ डिजिट है, तो आप इसको एवरेज कैसे निकालेंगे। यहाँ पे तो आपने एवरेज निकाल लिया कि 6 सब्जेक्ट था और टोटल का डिवाइड 6 कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, मतलब 6 सब्जेक्ट है जिसमें 2 में जो है फेल है ये स्टूडेंट, तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे। तो इसलिए होता है एवरेज ए फार्मूला का नाम होता है एवरेज ए। ठीक है, यहाँ पे एवरेज है और एवरेज ए है, तो यहाँ पे सिंपल इक्वल टू करेंगे एवरेज, यहाँ पे एवरेज ए यहाँ पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे एवरेज ए और ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सारे को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर दबाएंगे तो एवरेज यहाँ पे आ गया। देखिए एवरेज 34 कैसे आया, क्योंकि जो जहाँ पे टैक्स है ना, मतलब जहाँ पे NA लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है टैक्स है, उसको क्या करेगा एवरेज ए काउंट करेगा 0। मतलब यहाँ पे एक तरह से 0 है। अगर हम यहाँ पे 0 भी डाल देते हैं ना तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एवरेज का टोटल में यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 0 टाइप करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहीं पे 0 के बदले अगर हम यहाँ पे 1 लगा देते हैं ना तो देखिए यहाँ पे ये वाला चेंज हो गया। यहाँ पे भी हम 1 लगा देते हैं तो ये हमारा चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने इंग्लिश में 1 मार्क यहाँ पे लगा दिया, लेकिन हमारा यहाँ पे NA था तो यहाँ पे NA था। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा का वैसा रह जाएगा। इसीलिए टैक्स और नंबर दोनों को एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एवरेज ए का फार्मूला लगाना होता है। ठीक है, क्योंकि जो टैक्स में रहेगा उसको जो है ऑटोमेटिक काउंट करेगा 0। ठीक है, और ये उसके बाद जो है एवरेज निकाल देगा कि मतलब 6 का 6 हो गया, 0 हो गया तो। ठीक है, और जितने नंबर है उतने में से भी यहाँ पर डिवाइड कर देगा। तो ये हो गया एवरेज ए का फार्मूला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो था और इन्फॉर्मेटिव आपको लगा हो कि एवरेज और एवरेज ए कैसे निकालते हैं किसी भी मार्कशीट में या कहीं पे भी डेटा में। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले बेस्ट फार्मूला लेके। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, खास बात अपनों का ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।